आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। रात के 10 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं दमदार 10 के साथ। दमदार 10 में आज होगी देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ममता बनर्जी पर अटैक हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है ड्रामा है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। हम तमाम पहलुओं को खंगालेंगे और आपके सम्मुख रखेंगे पूरा सच। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन पर हमला हुआ है। जब वो नंदीग्राम के अहमदाबाद से लौट रही थी तो बिरोलिया बाजार में 4 से 5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया, जिसके चलते वो गिर गई। ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि सूबे की मुखिया है वो। ममता बनर्जी के घर के बाहर भी अगर कोई गुजरना चाहता है, उसके किलोमीटर तक के एरिया में कोई गुजर नहीं सकता है। तो सूबे की मुखिया जब प्रचार कर रही थी तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो उनकी सुरक्षा में तैनात सफारी सूट पहने, ये डार्क नीले रंग का काले रंग का सफारी सूट पहने जो सुरक्षा कर्मी उन्हें घेरते हुए चल रहे हैं, वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के आसपास कोई ना आए। वो लोगों के बीच जाए जरूर, लेकिन आसपास कोई उन्हें किसी तरह से धक्का मुक्की ना कर सके। तो जब ये लोग साए की तरह ममता के साथ हर तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तो ममता आखिर कैसे किसी ने हमला किया ममता पर? बिल्कुल, तब जबकि चुनाव इस वक्त चल रहा है और ये चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां पर राजनीति सबसे ज्यादा हिंसक तौर पर नजर आती रही है। सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग चाक चौबंद है। इसी के मद्देनजर 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया है, ताकि सुरक्षा के मोर्चे पर कहीं कोई भी किसी तरीके की कमी ना रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे ममता बनर्जी पर हमला होता है, जिस तरीके का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे। बीजेपी कह रही है सहानुभूति बटोरने के लिए ममता का ये नाटक है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि उन्हें कुचलने की कोशिश है। जनता के सामने हर तस्वीर, हर पक्ष जो है आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर मौजूद रहे हैं। सुबह से आज नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी की इस पूरी यात्रा को कवर कर रहे थे। नवीन कुमार बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और तौसीफ रहमान टीएमसी के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और तपस भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले धीरेन्द्र जी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, क्या हुआ, क्या देखा? सूबे की मुखिया जिनके आसपास सुरक्षा घेरा होता है, क्या उन्हें कुचलना, उन पर हमला करना इतना आसान है? देखिए पिनाज, सबसे लास्ट से ही सवाल से शुरू करते हैं कि किसी भी सूबे की मुखिया के करीब तक पहुंच पाना आपको आसान नहीं होता। और हम लोगों को अक्सर उन कहानियों की याद रहती है, क्योंकि हम लोगों की मजबूरी होती है, हम लोगों को माइक पर बाइट लेनी होती है, और अक्सर सुरक्षा कर्मियों को अपनी ड्यूटी होती है, वो प्रोटेक्ट द बॉडी करते हैं, यानी वो किसी भी को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। तो उसी तरह का हाल सुबह से था। हम लोग सुबह से लगातार, जब से शिव मंदिर में वो पूजा करके निकली थी, उनके साथ थे। बीच में वो नॉमिनेशन फाइल करने गई, और उसके बाद फिर उन्होंने एक जो मंदिरों का दर्शन इस समय वो कर रही है, वो उन्होंने करना शुरू किया और अपनी जनता के साथ मिलना शुरू किया। ये बाजार में अभी इसी वक्त खड़ा हूँ जहाँ की ये घटना बताई गई, जहाँ से वो वीडियो हम लोगों ने शूट किया कि किस तरह से वो दर्द में, उनको बीच में गाड़ी के अंदर बैठे हुए हमने देखा था। और ये वो जगह है, इधर से वो आ रही थी जो काफिला लास्ट में, जब रानीपुर से वो दर्शन करके दुर्गा मंदिर के, उसके बाद यहाँ से अपने समर्थकों से मिलते हुए आ रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा वो गाड़ी इस तरफ से आई, और चूंकि हम लोग पीछे थे, काफिला बहुत लंबा था, सिक्योरिटी कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का था। और ये वो जगह है, मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करूंगा जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। ये जो लोग यहाँ इस समय मौके पर मौजूद थे, जब चूंकि इसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे शिव मंदिर पर दोबारा, तो अचानक ममता बनर्जी निकली और हम लोगों से कहा कि उन पर कुछ लोगों ने धक्का दिया और हमला किया, दरवाजे को उससे चोट लगी, और वो कोलकाता के लिए अचानक निकल गई, जबकि उनका प्रोग्राम नहीं था। तो हम तमाम लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ ये घटना हुई थी, क्योंकि जब पता चला चोट कहाँ लगी थी, तो पिनाज हम यहाँ पहुँचे। और यही वो जगह है, यहाँ जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी उधर से आई और यहाँ आने के बाद वो दरवाज़ा चूँकि यहाँ था, ये चूँकि ये यहाँ पोल लगाए हैं। अमूमन गाड़ियों इस तरह के आपने और हम लोगों ने भी सड़कों के किनारे पर नहीं देखे, चूँकि यहाँ पानी की पाइपलाइन दबी हुई है और इधर से बड़े गाड़ी ना जा सके, इसके लिए ये सब किया गया था। ये सवाल बना हुआ है धीरेन्द्र, आपने ही ग्राउंड जीरो से लोगों से बात की, वो कार्यकर्ता जो दिन भर ममता बनर्जी के साथ इस पूरी उनकी पदयात्रा में, उनके नॉमिनेशन में, उनके प्रचार में टीएमसी के कार्यकर्ता जो साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों से भी आपने जाना कि हुआ क्या था। जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अनुराग दोबारा लौटेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अपनी ওখানটায় আছে মমতা ব্যানার্জি হাত জোড় করে এসছে, গাড়ি ওখানটা দাঁড়ানোর সমস্যা আছে, এখানটায় এসছে, মানে ওখানে পাবলিক যথেষ্ট আছে। তারপরে এখানটায় এসে
উনি দরজা খুলে হাত জোড় করে নামতে গেছে, দরজা খুলতে গেছে, হাত জোড় করে রাখছে। তারপরে এখানটায় একদম পোস্টারে লাগা, पोस्टर किसी को उनके ऊपर कोई हमला यहाँ नहीं हुआ आप लोग? कुछ नहीं हमला हुआ। कोई भी मतलब दीपक जी ये जो यहाँ आने के बाद चूंकि मुख्यमंत्री ने जो कहा था तो हम लोग तुरंत यहाँ न्यूज नेशन यहाँ पहुँचा घटनास्थल पर। यहाँ बहुत लोग हैं जो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि वो यहाँ से ममता बनर्जी अपनी गाड़ी के साथ आ रही थी, वो हाथ जोड़ रही थी यहाँ जो उनके समर्थकों की भीड़ थी, और वो दरवाज़ा चूंकि सड़क के बीच में इस तरह के पिलर आपको अमूमन नहीं दिखते हैं, जो जिस तरह के लोहे के जो 2 पिलर थे, तो लगता है कि उसी असावधानी के चलते वो यहाँ दरवाज़ा जो लोगों के मुताबिक है यहाँ वो दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे को लगने के बाद वो सीधा यहाँ जी, और पूरा उनकी सिक्योरिटी भी यही थी, और वो दरवाज़ा बंद हुआ। वो दरवाज़ा जब बंद हुआ तो वो उनके पैर पर लगा, पैर पर लगने के साथ साथ यहाँ उनके चोट लगने की बात की गई। कहाँ आपने देखा था किस तरफ से आ रही थी? শোনা है যে চোট লাগে না না गेट में लाग दे एक पाया कोई हमले की ना कोनो हमला नहीं कोई है हमला ना ना कोई नहीं ना हमला कोई भी हमला ना कोई नहीं ना किसी ने नहीं देखा यहाँ हमला होते हुए? कोई ना ना हमला। अच्छा एक बात बताइए, आप बता रहे थे कोई हमला, तो आप लोगों ने किसी भी तरह का हमला यहाँ नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ, हमला कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप बता रहे थे गाड़ी किधर से आ रही गाड़ी उधर से ही आ रहे थे, तो इधर गाड़ी खड़ा थे, तो ये दोनों पिलर के बाजू में उसका दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है, तो उसी में इसी में गाड़ी का दरवाजा धक्का लग के फिर आदमी का भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा ही था, ठीक है, तो इसी का भीड़ में चोट आई है। उनके साथ साथ चल रहे थे, मतलब हम लोगों का काफिले में काफ़ी पीछे था, और जो अमूमन होता है मतलब जर्नलिस्टों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो पूरा उनका जो बॉडी कवर था यानी प्रोटेक्शन गियर था पूरी तरह था, और वो हम लोगों को चूंकि हम बराबर ना आ जाए और रिंग ना टूटे उसके लिए बाकायदा जो धक्का मुक्की अमूमन होती है हम लोगों के साथ, आप भी जानते हैं काफ़ी आपने कहा कि इस तरह से जो लगती हैं कोहनियाँ, उन सब कोहनियों के बीच में हम लोग उनके अगर बाइट लेना या विजुअल ले रहे थे तो उतना सुरक्षा घेरा हमको पूरा लग रहा था, और यहाँ लगातार पूरे सुबह से आज हम उनके साथ इसी तरह थे। तो यहाँ हुआ उस समय एक विजुअल भी हम लोगों ने देखा, न्यूज़ नेशन ने डाला है कि किस तरह से वो थोड़ा कराते हुए है, एक विजुअल है वो, और उसमें शायद वो डांटती हैं उसमें सुरक्षा कर्मी को, चूंकि उस विजुअल में सिर्फ ऑडियो हमको दिख रहा है, मतलब विजुअल दिख रहा है। उसके बाद फिर वो जब वहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के दूर का है, और तब वो ये बताती हैं कि उन पर हमला हुआ, और यहाँ कुछ, हालांकि वो यहाँ भी कुछ बोल के निकलती हैं कि 2-3 लोग, लेकिन एक पूरा सुरक्षा घेरा होता है उस वक्त यहीं इसी जगह पर जो भी होना था, एक्शन होना था, चूंकि पूरी सुरक्षा दायरे में थी, पूरी गाड़ियों का काफिला था और उनके समर्थकों का था, इसके बीच में ऐसा होना हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़्यादातर लोग जितने लोग यहाँ थे उन लोगों का ये कहना है, हम लोगों ने अभी हम लोग दिखाएंगे भी उन लोगों को जिन्होंने बातचीत की है हम लोगों से, कि किस तरह से ये पूरी गाड़ी यहाँ टकराती है और फिर यहाँ वो दरवाज़ा लगता है, और वो दरवाजे से ही उनको चोट पैर में लगती है और हल्का सा सर पे लगती है, और इसके बाद लेकिन वो चीज़ वहाँ जाते जाते नंदीग्राम तक वो क्या होता है, ये मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको किस तरह से जांच के दायरे में लाया जाएगा, किस तरह वो कह रही हैं। तो ग्राउंड जीरो से आपने हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की रिपोर्ट देखी, क्या कुछ हुआ, लेकिन इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनिए जरा। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, तो हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोट किभाবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जान बच के गया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। दीदी ये तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में पुलिसकर्मी नहीं थे, लेकिन दिन भर पुलिसकर्मी साथ चल रहे हैं। ये देखिए कि सुरक्षा घेरे में किस तरह से अनुराग महिला सुरक्षा कर्मी जो है सफारी सूट पहने हुए, गाढ़े नीले रंग का, काले रंग का, ये तमाम लोग जो हैं वो उनके साथ लगातार बॉडी टू बॉडी, जो धीरेन्द्र जिक्र कर रहे थे, प्रोटेक्शन देते हुए कि बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी उनके आसपास लोग आए लेकिन उनकी बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई भी उन्हें छू ना सके। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल यहां पर ममता बनर्जी खड़ा कर रही हैं वो ये कि जो लोकल पुलिस है वो उनके साथ नहीं थी। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो काफिले में उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, हो सकता है कि वो सुरक्षा कर्मी हो, लेकिन लोकल पुलिस पर सवाल यहां पर ममता बनर्जी ने खड़ा किया है। ये कहा है कि जो लोकल एसपी हैं वो भी उस वक्त ग्राउंड जीरो पर ममता बनर्जी के साथ
मौजूद नहीं था। अब आगे जांच में क्या कुछ हकीकत सामने आती है ये देखना होगा पिनाज। बिल्कुल, और यहाँ पर सवाल यही है कि किस तरह से यह हमला हुआ है। क्या वो पोल से टकराने से, जैसे खुद टीएमसी के कार्यकर्ता जो थे, जो ममता के साथ प्रचार में थे, वो लोग कह रहे हैं कि ये पोल से टकराई गाड़ी और उनको धक्का लगा, चोट लगी और जिसकी वजह से कुछ हुआ है। लेकिन एक चलती कार में मुख्यमंत्री के जो प्रचार के बीचों बीच, जिसमें अपने समर्थकों से वो घिरी हुई हो, उनकी निजी सुरक्षा जो होती है मुख्यमंत्री की, वो वहां पर तैनात हो, उस सब के बीच में कोई उनकी गाड़ी को घेर के, जिसमें पायलट व्हीकल्स भी होते हैं, दूसरे व्हीकल्स भी होते हैं, उस गाड़ी को घेर के बंद करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकेगा। क्या ये बात गले से नीचे उतरती है? पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। तो हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोट किभाবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जान बच गया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था।